जादुई सोने की मुर्गी। जादुई सोने की मुर्गी मलिकपुर नाम के गांव में सोना नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। वो भगवान के पास जाकर कहती है, ए भगवान, क्या आप मुझ पर जरा सा भी आपको तरस नहीं आया? आपने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया। अब मैं अकेली इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी? मुझे भी अपने पास बुला लो। फिर कुछ दिनों बाद वो काम की तलाश में निकल पड़ती है और सबसे पहले एक ब्यूटी पार्लर पर जाती है और पूछती है, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। सोना की हालत देखकर ब्यूटी पार्लर वाली ने कहा, तूने हालत देखी है अपनी? अगर तुझे काम पर रखा तो हमारा तो पार्लर ही बंद हो जाएगा। चल चल निकल यहाँ से, तुझे यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। पार्लर वाली की बातें सुनकर सोना बोली, प्लीज मुझे काम पर रख लो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अरे कुछ नहीं खाया है तो क्या तुझे खाना बना कर खिलाऊं? चल जा यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ आप पुलिस को ना बुलाए। फिर सोना वहाँ से चली गई और चलते चलते एक चिकन वाले की दुकान पर पहुंची। अंकल, आप मुझे अपनी दुकान पर रख लो, मैं आपके चिकन बेच दिया करूंगी और बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे दिया करना। नहीं नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें मैं कैसे ऐसे काम पर नहीं रख सकता। हाँ, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, मेरी मुर्गी फार्म पर साफ सफाई का काम कर दिया करना, ठीक है? कुछ ही दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। सोना चिकन वाले के मुर्गी के फार्म की साफ सफाई करती और बदले में उससे पैसे मिल जाते। तो एक दिन उन मुर्गियों में से एक मुर्गी बीमार पड़ जाती है। उसे देखकर चिकन वाला सोना से कहता है, देखो सोना, ये मुर्गी बीमार पड़ गई है, इसको ले जाकर दूर जमीन में दफन कर दो, इसकी वजह से वरना बाकी मुर्गियाँ भी बीमार पड़ सकती हैं। अंकल, आप मुझे ये मुर्गी दे सकते हो? मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। पर तुम इस मुर्गी का क्या करोगी? मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी, प्लीज अंकल। चिकन वाला उसे वो मुर्गी घर ले जाने के लिए दे देता है। उसे लेकर सोना अपने घर आ जाती है और उससे कहती है, घबरा नहीं मेरी दोस्त, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं अभी तुम्हें हल्दी वाला दूध पिलाती हूँ। सोना जल्दी से दूध गर्म करके लाती है और उसे देती है, मगर हल्दी वाला दूध से मुर्गी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सोना निराश होकर कहती है, ऐ भगवान, अब मैं क्या करूं? इसे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हल्दी वाले दूध से। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसको किसी जानवरों के डॉक्टर के पास ही ले जाऊं। इतना सोचकर सोना कहती है, हाँ, क्यों ना मैं मुखिया जी से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। ये सोचकर वो तुरंत ही मुखिया जी के पास जाती है और उनसे कहती है, मुखिया जी, आप मुझे थोड़े से पैसे उधार देंगे? मुखिया सोना की बात सुनकर मन ही मन में सोचने लगता है, अरे वाह, क्या चीज हाथ लगी है, मैं इसे थोड़े से पैसे देकर इसका घर अपने नाम करवा लूंगा। ये तो छोटी बच्ची है, अरे मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ये सोचकर मुखिया सोना से कहता है, सोना, मैं तुम्हें पैसे तो दे देता हूँ, लेकिन मुझे बदले में तुम्हारे घर के कागजात चाहिए। सोना अपने भोलेपन में आकर उसे घर के कागजात दे देती है। पैसे लेकर सोना दवाई की दुकान पर जाती है और मुर्गी के लिए दवाइयाँ ले आती है और रोज मुर्गी को दे देती है, जिससे धीरे धीरे मुर्गी ठीक हो जाती है। अरे वाह मेरी प्यारी दोस्त, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। इतने में मुखिया जी वहाँ जाते हैं और सोना से कहते हैं, ए लड़की, यहाँ से निकल जा, ये अब मेरा घर है। मुखिया जी, मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? मेरा इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मगर मुखिया उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्के देकर घर से निकाल देता है। सोना हर जगह मदद मांगने जाती है, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता, बल्कि डांट कर उसे भगा देता है। अब मैं क्या करूं मेरी प्यारी दोस्त? मौसम को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज तूफान आने वाला है। अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास तो घर भी नहीं है। इतने में सोना की मुर्गी जंगल की ओर चली गई और सोना भी उसके पीछे पीछे जंगल में चली गई। चलते चलते मुर्गी एक झोंपड़ी में चली गई और सोना भी उसके पीछे वहां तक आन पहुंची। ये तुम कहाँ आ गई हो मेरी दोस्त? पता नहीं ये किसका घर है? बाहर मौसम तो बहुत खराब है, क्यों ना हम आज रात इस झोंपड़ी में ही रुक जाएं। इतना कहकर सोना वहां रखे पलंग पर सो जाती है
सुबह होते ही पंडित जी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, बेटी, तुम अकेले इस घने जंगल में क्या कर रही हो? जाओ, अपने घर जाओ। तुम्हारे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। नहीं बाबा, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और ये मुर्गी बस मेरी दोस्त है। सोना की बातें सुनकर पंडित जी मुर्गी को अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर सोना से कहते हैं, ये लो बेटी, ये अब साधारण मुर्गी नहीं है, अब ये जादुई मुर्गी बन गई है। अब इससे तुम जो कुछ कहोगी वो ये मुर्गी करेगी। ठीक है पंडित जी, मैं इसे लेकर अपने गांव जाती हूँ। सोना अपनी मुर्गी को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ती है। रात में एक जगह सोना मुर्गी से कहती है, जादुई सोने की मुर्गी, मुझे घर चाहिए। इतना कहते ही वहाँ एक सोने का बड़ा सा घर प्रकट हो जाता है। सोना जब घर के अंदर जाती है तो सब कुछ साफ और चमकीला देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सोना ने मुर्गी से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? अचानक सोना के सामने बहुत स्वादिष्ट खाना आ जाता है। सोना खाना खाकर बोली, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। जादुई मुर्गी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया। कुछ दिनों के बाद गांव में ये बात फैलने लगी कि सोना का घर बहुत ही बड़ा सोने का बना हुआ है। ये बात मुखिया तक पहुंची तो वो सोना को मिलने उसके घर आया और बोला, सोना बेटी, तुम इस घर में अकेले रहती हो? इस जंगल में लुटेरे और गुंडे बहुत हैं, कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए तुम मेरे घर चली जाओ और मैं यहाँ रह लूंगा। नहीं मुखिया जी, ये घर मेरी रक्षा करेगा, इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सोना की बातें सुनकर मुखिया मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं इस लड़की को इतना डरा रहा हूँ, मगर ये डर ही नहीं रही, लगता है कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। अगली रात जब सोना अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक घर जोर जोर से हिलने लगा और उसे लगा जैसे कोई बम पाया है। मगर जब वो बाहर गई, देखा कुछ लोग उसके घर को तोड़ रहे थे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मेरा घर मत तोड़ो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मगर ये लोग उसकी एक नहीं सुनते। फिर सोना अपनी जादुई मुर्गी से कहती है, मेरी दोस्त, मेरी जादुई मुर्गी, इन लोगों को सबक सिखाओ। फिर जादुई मुर्गी अपने जादू से 2-4 शेर प्रकट करती है जो लोगों को जख्मी कर देते हैं। वो लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर सोना हंसने लगती है और कहती है, आओ आओ, मेरे घर को तोड़ो, आओ आओ, कहाँ जा रहे हो? फिर उस दिन से सोना अपनी जादुई मुर्गी के साथ घर में हंसी खुशी रहती है। एक गांव में 2 बहनें सारा और शबाना अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उनकी माँ गांव की औरतों के कपड़े सिलाई किया करती थी। सारा और शबाना की माँ बहुत अच्छी सिलाई करती थी, जिस वजह से पड़ोस के गांव से भी लोग उसके पास सिलाई के लिए आते थे। माँ, सारा, क्या सारा दिन खेलती रहती हो? सिलाई में मेरा हाथ बटाया करो, सीख लो, कभी काम आ जाएगा। तुम बड़ी हो, शबाना तुमसे छोटी है, ना समझ है। सारा, माँ सीख लूंगी, अभी तो खेलने के दिन है ना। यूं वक्त गुजरता है और सारा और शबाना की माता की मृत्यु हो जाती है। शबाना, बाजी, घर में खाने के लिए कुछ है? मुझे भूख लगी है। सारा, मुझे तो सिलाई भी नहीं आती, वरना कुछ गुजारा हो जाता। वो दोनों गांव के बाजार में काम के लिए निकल पड़ती हैं। उनको कोई काम पर नहीं रखता। सारा और शबाना अपने मामू के घर चली जाती हैं। मोमानी उनको देखकर बहुत गुस्सा हो जाती हैं। मोमानी मामू से कहती हैं, अरे सुनो जी, हमारा गुजारा तो पहले ही बहुत मुश्किल से होता है, अब तुम्हारी बहन की दोनों बेटियों को कहाँ से पूरा करूं? मैं इन लोगों को घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये बातें सारा और शबाना सुन रही होती हैं, इसलिए वो वहां से रोते हुए अपने घर आ जाती हैं और रोने लगती हैं। इतने में वहां घर की मालिकन आ जाती है। मालिकन, तुम्हारी माँ ने 3 महीने का किराया नहीं दिया, किराया दो वरना घर खाली करो।
सारा, हम दे देंगे, हमें थोड़ा वक्त दे दे। मालिकन, अभी किराया दो वरना मेरा घर खाली करो। मालिकन दोनों को अपने घर से निकाल देती है। सारा और शबाना अपने घर से निकल जाती हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं। चलते चलते शबाना थक कर बैठ जाती है। शबाना, दीदी, मुझसे और चला नहीं जा रहा, मुझे भूख लगी है, कहीं से कुछ खाने को ला दो। सारा, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। सारा वहां से खाने की तलाश में निकल जाती है। सारा के जाते ही वहां चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल शबाना को वहां से लेकर गायब हो जाती है। सारा जब कुछ देर बाद आती है तो शबाना को वहां ना पाकर परेशान हो जाती है और उसे जंगल में तलाश करती है। शबाना कहीं नहीं मिलती। सारा परेशान होकर एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है। सारा बैठी रो रही होती है। उसे किसी की आवाज आती है। परी, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। जादूगरनी, तुम्हें हम अपने साथ लेकर जाएंगे। सारा आवाज की तरफ जाती है और एक तरफ दरख्त के पीछे छुप कर देखती है। एक परी को दो जादूगरनियों ने जाल में पकड़ रखा होता है। परी, मुझे छोड़ दो, जाने दो। जादूगरनी हंसते हुए, तुम्हें तो हम अपने साथ लेकर जाएंगे, अपना गुलाम बनाकर रखेंगे। इतने में सारा हाथ में डंडा लेकर जादूगरनी से कहती है, छोड़ दो इसे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अच्छा हुआ तू भी आ गई, हम तुम्हें भी ले जाएंगे। सारा जादूगरनियों पर हमला कर देती है और दोनों जादूगरनियां वहां से गायब हो जाती हैं। परी कहती है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे उनसे बचाया। मेरा नाम नीलम परी है। सारा, आप यहाँ कैसे? परी, हम परियां जंगल में सैर के लिए आई थी, मुझे इन जादूगरनियों ने धोखे से अपने जाल में फंसा लिया। परी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर सारा अपनी सारी कहानी परी को सुनाती है। परी, तुम्हारी बहन को चुड़ैल पकड़ कर ले गई है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि चुड़ैल ने तिलिस्मी हिसार किया हुआ होगा। हम वहां गई तो जल जाएंगी, पर हाँ, मैं तुम्हारी बहन को लाने में और चुड़ैल से मुकाबला करने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। फिर परी सारा को जादुई अंगूठी और डंडा देती है और कहती है, ये तिलिस्मी अंगूठी है, इससे तुमको वो देख नहीं सकती, और ये डंडा तुम उसको जो हुक्म दोगी वो करेगा और तुम्हारी हिफाजत भी करेगा। और हाँ, तुम इस अंगूठी से जो मांगो वो सब कुछ मिलेगा। तुम्हें जिंदगी में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। आप सच कह रही हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे चुड़ैल के गार का रास्ता बता दें। फिर वो परी सारा को चुड़ैल के गार का रास्ता बताती है और सारा वहां से अपनी बहन को चुड़ैल की कैद से छुड़वाने के लिए निकल जाती है। चुड़ैल के गार में सारा जब पहुंचती है तो चुड़ैल सो रही होती है। सारा के गार में दाखिल होते ही चुड़ैल उठ जाती है। चुड़ैल, अच्छा हुआ तुम भी आ गई, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी लड़की। सारा जादुई डंडे को हुक्म देती है और डंडे से चुड़ैल की पिटाई लगना शुरू हो जाती है। चुड़ैल चिल्लाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, और साथ ही जलकर राख हो जाती है। सारा शबाना को वहां से लेकर गांव वापस आ जाती है और जादुई अंगूठी को हुक्म देती है, ए जादुई अंगूठी, हमें अच्छा सा घर बना दो। फिर जादू से वहां बड़ा सा घर बन जाता है। शबाना ये देखकर हैरान हो जाती है। दीदी, ये कैसे? क्या आपने ये जादुई अंगूठी कहाँ से ली है?
सारा शबाना को सारी बात बताती है। शबाना, क्या अब हम भी अमीर हो जाएंगे? हाँ, अब कोई मसला नहीं होगा। सारा और शबाना गांव के लोगों की मदद करती हैं। गांव वाले उनसे बहुत खुश होते हैं। सारा और शबाना एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान खोलती हैं और गांव के लोगों को सस्ते कपड़े देती हैं। गांव के सब लोग उनसे कपड़े खरीदते हैं। सारा एक दिन दुकान में बैठी होती है कि वहां उसके घर की मालिकन आती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। असल में मेरे बेटे की बीमारी में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सारा कहती है कि मैंने आपको माफ किया और साथ में उसे बहुत सारे पैसे भी देती है।